चलिए बताइए आपका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था हमारे पास। सर झाइयों का ट्रीटमेंट था। ओके। कब से कर रहे थे आप ट्रीटमेंट हमारे पास से। 19 में नवंबर दिसंबर से। नवंबर दिसंबर। आप नवंबर से कर रहे थे ट्रीटमेंट और ये 26 नवंबर से कर रहे थे। आपका सारा रिकॉर्ड हमारे पास में है। अच्छा, झाइयों के अलावा और क्या क्या परेशानियाँ थी आपको। सर मेरे जोड़ों में दर्द रहता था, नींद नहीं आती थी ठीक से, पीरियड प्रॉब्लम थी, पीरियड जल्दी जल्दी आ जाते थे और सोते वक्त मुंह से लार भी निकलती थी। अच्छा, और कोई परेशानी थी। नहीं। आपने कीड़ी चलना ही बताया था कि कीड़ी भी चलती हैं आपको हाथों पैरों में। हाथों पैरों में। तो शुरू में जब हमने ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किया तो शुरू में कितने समय बाद में आपको फ़र्क मिलना शुरू हुआ। सर 2-3 महीने तो बिल्कुल भी फर्क नहीं लगा था किसी भी चीज़ में। नहीं, सर दर्द में हल्का फर्क था, नींद भी ठीक से आती थी, लेकिन झाइयों में फर्क नहीं लगा था। ओके। नींद अच्छी हो गई थी पहले स्टार्टिंग में जब ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया, झाइयों फर्क नहीं लगा था, परंतु सर के दर्द में आपको हल्का सा फर्क लग गया था। अच्छा, सर के दर्द में आपको उल्टी भी आती थी क्या उस समय पहले। जैसे सर में दर्द आपको हो रहा है और उल्टी आ जाती थी, कई लोगों को ऐसा होता है। हाँ, आ जाती थी कभी कभी। ओके, तो उल्टी आने के बाद में दर्द में आराम पड़ जाता था आपको। हाँ, हल्का हो जाता था। ओके, उल्टी किस तरह की आती थी, कड़वी खट्टी। खट्टी। ओके, रंग क्या होता था उसका, पीला हरा। पीला। ओके, तो वो पित्त की उल्टी आती थी आपको। और देखो जैसे मैंने बताया था कि जो अक्सर झाइयाँ होती हैं पित्त के बिगड़ने पे ही होती हैं वो, तो पित्त की उल्टी आती थी, वो पित्त की समस्या थी शरीर के अंदर आपको। तो शुरू में 2-3 महीने में कोई आपको लाभ नहीं दिखाई दिया। नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर हल्के हल्के पैचेस पड़ना स्टार्ट हो गए थे। फिर आगे फिर 80-90% पे पैचेस पड़ना रुक गए थे। पैचेस पड़ना रुक गए थे। ओके, मतलब ये ठीक होता रहा लेकिन 80-90% पे आके रुक गया। ओके, तो फिर उसके बाद में फिर क्या किया। फिर मैंने आपसे बात की थी सर, आपने टेस्ट के लिए बताया था विटामिन के। अच्छा, मैंने 2 तरह के आपके जांच मैंने कराए होंगे। एक तो विटामिन D3 25OH वो मैंने कराया था आपका, क्योंकि इसमें हमारे पास में है रिकॉर्ड। और मैंने विटामिन B12 कराया था, तो ये तो काफ़ी मात्रा में कम आए थे आपके। हाँ, काफ़ी कम थे। विटामिन D12 तो काफ़ी मतलब फिर भी ठीक था, कम था वो भी, लेकिन विटामिन D3 तो काफ़ी हद तक आपका कम आया था। ओके, तो फिर उसके बाद में फिर क्या किया आपने इन विटामिन के लिए। आपने मल्टीविटामिन सजेस्ट किए थे सर। ओके, तो वहीं से हमने भेजे थे कि आपने वहीं से ले लिए थे। नहीं, आपने बोल दिया था, वहीं से मैंने ले लिए थे। कितना टाइम आपने वो खाया। 2 महीने। तो मल्टीविटामिन खाने के बाद में क्या किन किन चीज़ों में आपको रिलीफ मिला। मल्टीविटामिन खाने के बाद मेरे जो जोड़ों में दर्द रहता था उसमें भी आराम मिला और मेरी झाइयों में भी। हाँ, क्योंकि आपको विटामिन D3 की शरीर के अंदर कमी थी, इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द में वो ठीक हो गया था। ओके, तो ये झाइयाँ लगभग कब से थी आपको, कितना समय से परेशान थी आप। 17 साल से सर। 17 साल, मतलब जब 17 साल की उम्र थी आपकी ना, जी। तब से परेशान थी ना आप। ओके, अभी आपकी उम्र क्या है। 24। ओके, पीरियड में क्या समस्या थी आपको। पीरियड मेरे जल्दी जल्दी आ जाते थे, डेट से पहले ही, 1 महीने में 2 बार भी। ओके, तो अभी कहाँ से आ रही हैं आप हमारे पास में। बरेली से। बरेली से, तो काफ़ी दूर से आप आ रही हैं हमारे पास में, तो इतना दूर कैसे आना हुआ आपका। सर मुझे इधर से ही निकल के जाना था मैं। चलो, तो अब देखो ट्रीटमेंट छोड़े हुए लगभग कितना समय आपको हो गया ट्रीटमेंट छोड़े हुए, क्योंकि हमने दवाई तो हमने बंद कर दी थी आपकी। जी। दवाई हमने आपकी बंद कर दी थी लगभग, हमने अगस्त सितंबर में हमने लास्ट दवाई भेजी थी आपकी, जो मेरे पास में रिकॉर्ड है आपका। उसके बाद में हमने कोई दवाई नहीं भेजी। 4 महीने हो गए लगभग, मैंने 4 महीने से कुछ लगाया भी नहीं है। कोई दवाई खा रही हो फिलहाल। नहीं, कोई दवाई नहीं खा रही। कोई मल्टीविटामिन नहीं। तो अभी सभी चीज़ें ठीक हैं आपकी। हाँ, सब चीज़ें ठीक है। कीड़ी चलती थी आपके हाथों पैरों में, सारी लार आती थी, सब कुछ ठीक है सर। झाइयाँ तो बिल्कुल ठीक हो गई सर। ओके, तो अभी कोई परेशानी इसके बाद में नहीं है आपको। नहीं सर, ये जैसे मैं अब दवाई नहीं ले रही हूँ तो झाइयाँ दोबारा आएंगी तो नहीं लौट के। नहीं, झाइयाँ दोबारा लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ से हमने ज़बरदस्ती ठीक करने का प्रयास नहीं किया है आपकी झाइयों को। जो तरीका था, नेचुरल वे था, उसी तरीके से उसको ठीक किया है। ठीक है, जिस चीज़ की कमियां थी शरीर के अंदर हमने उसको पूरा कर दिया लास्ट मोमेंट पे आके, क्योंकि वो आपका अटक गया था ठीक होना। कई पेशेंट के साथ में ऐसा होता है कि शरीर के अंदर उनके कमियां चलती रहती हैं तो वो ठीक नहीं हो पाते हैं।
तो उनको पूरा करना होता है। कई पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जैसे आपको देखो 3 महीने के बाद जाकर रिलीफ मिला, कहीं को 4 महीने के बाद जाके मिलता है, कहीं को 5 के बाद जाके मिलता है, कहीं को 6 के बाद भी इवन मिलता है। क्योंकि हम झाइयों को ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो नेचुरल तरीका हो झाइयों का उसी तरीके से ठीक हो। किसी को तो 15 दिन में अंतर लग जाता है। अभी जैसे मैंने दिखाया था आपको, अभी ये हमारे पेशेंट हैं, ये बोल रहे हैं कि 15 दिन की दवाई खाने पर ही इनको स्किन पे शाइन आनी शुरू हो गई, जबकि मैंने इनको ना तो कोई डाइट बता रखी है ना कोई सप्लीमेंट मैंने इनको दे रखा, लेकिन फिर भी इनका ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अच्छा ये बताइए, मैं ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर डलेगी तो मैं इसको किस तरह से डालूँ? सर आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो, पर फेस ब्लर कर देना, मतलब चेहरा आपका हाइड कर दूँ और आवाज़ ऐसी रहने दो, कुछ आवाज़ भी चेंज करूँ थोड़ी सी? नहीं, आवाज़ रहने देना। ओके, चलिए ठीक है। ठीक है, बाकी मैं आपकी परमिशन से डाल रहा हूँ। बाकी देखिए, अगर कोई भी भविष्य में कोई समस्या आपको किसी भी टाइप की आती है तो आपके पास में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को ऑडियो मैसेज कर देना, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर लूँगा। और 12 घंटे के अंदर तो रिप्लाई मिल ही जाता है, आपको तो पता ही है आपको। तो ऑडियो मैसेज आप मेरे को भेज देना, मैं रिप्लाई आपको कर दूँगा। और सर मैंने काफ़ी जगह की दवाई खा ली थी पर आराम नहीं हो रहा था। हाँ देखिए, जब पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेता है तो हमें पता होता है कि वो उसने हर जगह काफ़ी जगह से दवाई खाई हुई होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट आदमी मजबूरी में करता है, उसका शौक नहीं होता ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो हमें पता है कि काफ़ी समय से दवाई खाने के बाद में ही पेशेंट फिर हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेता है मजबूरी में, तो उनकी मजबूरी होती है लेना। ठीक है, बाकी तो आपका लौट के नहीं आएगा। बाकी आप खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे जो चीज़ें बीमार करने वाली हैं आपको, जैसे बाहर की फास्ट फूड हो गए, खाना पीना, ये बस ये कम ही आप खाएं या फिर बिल्कुल आप ना खाएं, या फिर 2-3 महीने में एक बार। बाकी तो आप ठीक हो ही गए हैं। बाकी कोई भी परेशानी लगती है तो आप पूछ लेना कभी भी हमसे। ओके, तो चलिए मैं आपकी वीडियो ये यूट्यूब पर डाल दूँगा और फेस भी जो है आपका ब्लर कर दूँगा इसमें। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसमें काफ़ी सारे पेशेंट दिखाए कि जो ठीक हुए हैं और वो, तो देखिए, झाइयाँ ठीक ना होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये कि आप खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से आप डेली का डेली बीमार पड़ते हैं, आपकी स्किन अनहेल्दी हो जाती है। दूसरा, शरीर के अंदर आपके विटामिन की, खनिज लवण, आपके मिनरल्स, इन सभी चीज़ों की कमी। ठीक है। तीसरा, शरीर के अंदर और भी रोग चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है। चौथा चीज़, आपके ठीक होने की क्षमता, यानी कि कुछ पेशेंट के अंदर तो ठीक होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर थोड़ी स्लो होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 कारण समझे ठीक ना होने के। सबसे पहला कारण है आपके खाने पीने के अंदर कमी। आप डेली के वो चीज़ें खाते हैं जो कि आपको बीमार करते हैं, तो वो सभी हमने खाने पीने छोड़ देनी है, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हों या फिर नहीं ले रहे हों उन सभी के लिए। तो पहले आप वो चीज़ें खाना छोड़ें जो कि आपको बीमार बनाते हैं, मैंने वीडियोज़ को अपलोड किया था। दूसरा, आप शरीर के अंदर विटामिन को पूरा करें अपने, जो भी कमी चलती है। मैंने अब तक हज़ारों पेशेंट की मैंने जांच कराई है और हज़ारों में से अगर मान लीजिए मैं 1000 का आंकड़ा लेता हूँ तो 1000 में से 998 पेशेंट के अंदर, आंकड़ा सुनिए, 1000 में से 998 पेशेंट के अंदर विटामिन D3 की कमी आई है। ओके, तो ये बहुत बड़ा मेजर है और ये विटामिन D3 हमारी स्किन के अंदर सिंथेसिस होता है और हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब तक ये पूरा नहीं होगा शरीर के अंदर, तब तक कुछ लोगों का जो है मलात्मा जाएगा नहीं, और वो चला भी गया तो बार बार लौट के आता रहेगा। तो पहले आप शरीर के अंदर वो पूरा कीजिए। उसके लिए आप जाँच भी करवा सकते हैं। विटामिन B12 की जाँच आप करवा सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि विटामिन B12 की कमी से भी झाइयाँ होती हैं, और उसकी कमी अगर शरीर के अंदर चलती रहे तो भी झाइयाँ नहीं जाएंगी, चाहे जितनी मर्जी आप दवाई कर लीजिए या कितने से अच्छी चीज़ आप खा लीजिए। ओके, तो हमने इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है कि झाइयाँ 80-90% तो ठीक हो जाती हैं, परंतु आगे ठीक कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी के लिए भी। और मान लीजिए एक बार ठीक होगी तो दोबारा लौट के भी आ सकती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर वो कमियां हैं आपके जो झाइयों को दोबारा बना सकती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B3 की कमी, B फॉर बॉल विटामिन B3, D फॉर डॉग विटामिन D3। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की कमी शरीर के अंदर होती है तो आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो जितने भी लोग पिगमेंटेशन से, मेलास्मा से परेशान हैं, वो 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली चीज़ तो शरीर के अंदर वो चीज़ें खाना छोड़ दीजिए जो कि आपकी स्किन के लिए अनहेल्दी है।
उसके लिए वीडियो हमने बनाई है। दूसरा चीज़, सही डाइट लें, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है। तीसरी चीज़, अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। दिनचर्या को ठीक रखने का मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी उठा के ना खा लें। एक नियम के साथ दिनचर्या को फॉलो करें, ठीक है। और खाने में एक बहुत बड़ा अंतर रखें खाने में, ताकि आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो। ऐसा ना हो कि पूरी शक्ति आपका खाना पचाने में ही लग रही है और आपको ठीक करने के लिए बिल्कुल भी ना लगे, ठीक है। ध्यान रखें, आपका शरीर आपको खुद ठीक करेगा। चौथा चीज़, समय समय पर बॉडी को डिटॉक्स करें। पांचवी चीज़, जब धूप में आप निकल के जाएँ तो चेहरे को अच्छे से ढक के जाएँ। और छठी चीज़, कोई भी स्टेरॉइड क्रीम चेहरे पर ना लगाएं, उससे चेहरा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ये सभी काम करेंगे तो फिर आपके पिगमेंटेशन को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और, सप्लीमेंट्स के और विटामिन्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए लोग फोलिक एसिड खाते हैं, विटामिन डी खाते हैं, या कैल्शियम खाते हैं, या कुछ प्रोटीन खाते हैं, जिसकी वजह से उनको गुर्दे में, लीवर में यहाँ परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट में परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है। कई बार लोगों को, मेरे पास में इस तरह के केसेस हैं, जो लोगों का अल्सरेशन हो गई है हाई प्रोटीन लेने के बाद में, ओके। क्योंकि उन्होंने सुना कहीं से, उन्होंने देखा, पढ़ा, तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वो चीज़ गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन वो हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। सप्लीमेंट्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि पहले एक बार आप, अगर इस इतने कैपेबल यदि आप हैं, तो एक बार आप जाँच करवा लीजिए अपनी, और शरीर के अंदर जिस चीज़ की भी कमी आए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कुछ जाँचें इसमें बताई, जैसे विटामिन D3, विटामिन B12, सीरम आयरन, तो जिस चीज़ की भी कमी शरीर के अंदर आती है तो केवल वही सप्लीमेंट आप लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी आई, तो केवल विटामिन D3 ही आपका चलेगा, विटामिन B12 नहीं चलेगा आपको, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। अगर विटामिन B12 अगर आप लेते हैं तो वो शरीर के अंदर पॉइजनिंग करेगा आपकी। पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा आपका लीवर ठीक से फंक्शन करना बंद कर देगा। फिर आप बोलेंगे कि हमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमारा लीवर गड़बड़ हो गया है, हमें हल्का हल्का पेन रहता है पेट के अंदर, ठीक है। या मान लीजिए अगर शरीर के अंदर यदि आपके आयरन तो ठीक है, बट आयरन के सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं अधिक मात्रा में स्किन को ठीक करने के लिए, तो उसमें भी ये होगा कि आपके शरीर के अंदर आयरन की पॉइजनिंग हो जाएगी। मेरे पास इस तरह के केसेस भी हैं कि जिन लोगों को आयरन की पॉइजनिंग है चेहरे पर, ठीक है, और ये पता लगा जांच करवाने के बाद में कि जब उनका TIBC रेट काफ़ी घटा हुआ आया और बढ़ा हुआ आया, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसको मैंने बताया था हीमोक्रोमेटोसिस। तो ये समस्या भी लोगों के सामने आई, उनको जहाँ ये है ही नहीं, उनको चेहरे पर काला काला इकट्ठा हो गया आयरन। अब आयरन कैसे ठीक होगा? आयरन ठीक होगा आपका डाइटिंग करने से, जो मैंने डाइट वाली वीडियो बनाई थी उसके लिए। तो मैंने वो जो वीडियो बनाई थी आपको, दुनिया की सबसे ताकतवर दिनचर्या या डाइट, वो सभी पेशेंट को ध्यान में रख के बनाई गई थी। यानी कि उसको खांसी जुकाम से ग्रसित बंदा और एक कैंसर से ग्रसित बंदा, उसको कोई भी ले सकता है। हाँ, बस उसमें ये है कि हमें उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, वरना वो अपने आप में बैलेंस डाइट है। किसी को वेट घटाना है वो ले सकता है, किसी को वेट बढ़ाना है वो ले सकता है। कैंसर है, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, लीवर में सिरोसिस है, पेट में पानी पड़ गया है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, कहीं ट्यूमर है, PCOD है, थायराइड है, शुगर, वो सभी चीज़ें, सभी पेशेंट वो डाइट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को वेट बढ़ाना है, उस डाइट को फॉलो करें तो पहली बात तो कुछ नुकसान नहीं होगा उससे। दूसरी बात, एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर शरीर के अंदर जाता भी हो तो ईजिली इलिमिनेट हो जाएगा डेली का डेली वो। तीसरी चीज़ है वेट बढ़ाने के लिए हम उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि वो उसमें ऐड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका सोया डाइट उसमें हो गई, हम सोया की डाइट उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन से बने प्रोडक्ट उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर सोयाबीन की दाल, ठीक है। किसी ने अपने त्वचा का रंग गोरा करना है तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर ग्लूटाथियोन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि भिंडी के अंदर होता है ग्लूटाथियोन। आप जान के हैरान हो जाओगे कि 30 ग्राम भिंडी के अंदर लगभग 1000 mg ग्लूटाथियोन होता है, ठीक है। वो जो राल होती है ना भिंडी की, जो रेशा जो निकलता है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ग्लूटाथियोन होता है। तो 30 ग्राम भिंडी के अंदर 1000 mg लगभग ग्लूटाथियोन होता है, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो। अरहर की दाल की 6 चम्मच दाल के अंदर 1500 mg ग्लूटाथियोन होता है। यानी कि अगर आप 1500 mg 6 चम्मच दाल अगर अरहर की डेली का खाते हैं तो उसके अंदर
1500 mg आपको ग्लूटाथियोन मिल रहा है। ग्लूटाथियोन एक नेचुरली आपके त्वचा को गोरा करता है, आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकता है। मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकने का मतलब ये है कि पिगमेंटेशन बहुत फास्ट आपकी ठीक होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष थोड़ा ध्यान रखें और हमारी वीडियोज़ को आप फॉलो करते रहें ताकि जल्दी से जल्दी आप ठीक हों।